तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये जितने भी टर्म्स है उसको भी देखेंगे। पोल क्या होता है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और फिर लास्ट में ये भी देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्लास 10th का चैप्टर लाइट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर में आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है ना, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जब मिरर बनाना होगा स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है, ये सिर्फ स्फेरिकल ग्लास हॉलो है, यानी अंदर से क्या है, खाली है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो भी ये सरफेस दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक चांदी की लेयर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। चांदी की लेयर हम जब इस पर चढ़ा देंगे तो इसका जो अंदर का जो सरफेस है ना, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सपोज कर लीजिए कि एक हॉलो स्फेयर है और एक बहुत मतलब हॉलो स्फेयर एक बहुत बड़ा स्फेयर है, और आप उसके अंदर से क्या करते हैं कि चांदी की लेयर चढ़ा देते। अब कैसे चढ़ेगा, सपोज कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब स्फेरिकल कमरा है, ठीक है। तो उसके अंदर से जाके हम क्या करते हैं, उसके इनर वॉल पे हम लोग क्या कर देते हैं, चांदी की लेयर जब चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये जो भी सरफेस आपको होगा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बन जाएगा ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ये क्या बोल रहा है, द मिरर हुज सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब इस टाइप का जब भी आपको लाइन मिले इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कर्व लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सरफेस क्या है, कर्व्ड है ना, देखिए ना ये सारे सरफेस क्या है, इस फॉर्म में दिख रहा है ना। तो इसलिए इसको बोल रहा है द मिरर हुज सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे समझते हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए ठीक है, तो इस फिगर पे आप कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेनिस का गेंद है, बॉल है। तो जब इस टेनिस के बॉल को हम लोग जब कट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, ये दो पार्ट मिलेगा ना, एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं ना, एक कन्वेक्स मिरर होते हैं, एक कनकेव मिरर होते हैं। तो अभी हम लोग पहले सरफेस के बारे में समझते हैं। कन्वेक्स सरफेस क्या होता है, देखिए जो ये गेंद का उठा हुआ सरफेस जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और ये जो गेंद का अंदर धंसा हुआ जो सरफेस दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव सरफेस। अब ये इसको मिरर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको मिरर हम थोड़ी बोलेंगे, ये तो मिरर थोड़ी है, तो गेंद है, टेनिस का गेंद है, इस पर हम लोग चांदी की लेयर वगैरह, इस पर तो कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, लाइट, ठीक है। तो इसलिए अभी बस सरफेस इसको समझिए, ठीक है। ये क्या है, कन्वेक्स सरफेस होगा, उठा हुआ रहेगा तो, और धंसा हुआ है इसका बॉल का पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव सरफेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप समझते हैं मिरर कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, ये भी क्या है, स्फेरिकल मिरर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, अंदर की ओर है, इनवर्ड है, इसका क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। और इस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है कहाँ है, आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ है इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। अब देखिए जब इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग कट करते हैं, अभी आपने देखा ना टेनिस के बॉल को कैसे कट किया नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, दो सरफेस मिलता है ना, एक अंदर की ओर धंसा हुआ, एक ऊपर की ओर उठा हुआ, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस ऊपर की ओर जो उठा हुआ सरफेस है, इस पे क्या करते हैं, चांदी की लेयर चढ़ा देते हैं, तो मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा बन जाता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम लोग आगे अभी क्लियर करेंगे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलिए एज इट इज इसको, इस मिरर को जब हम लोग कट करेंगे, इस मिरर को जब कट करेंगे तो इसका पोर्शन ये मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इस मिरर का भी कहाँ था, बाहर की ओर था, और इस मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की ओर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे भी समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए ये मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कैसे उठा हुआ दिख रहा है, और इसका जो कोटेड किया हुआ जो सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ है, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस उठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका कोटेड किया हुआ अंदर की ओर धंसा हुआ है, होप दिख रहा होगा आपको, और ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, उठा हुआ है, ठीक है। चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, कॉन्केव मिरर, देखिए इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ मिलेगा। देखिए जो चांदी की जो लेयर चढ़ाई गई है ना,
वो देखिए वो सरफेस आपको ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा। देखिए ये उठा हुआ सरफेस है और ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये क्या है आपका, ये भी क्या है, एक मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर ही है, और ये भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर ही है। ठीक है, तो जब ये स्फेयर ही है ना एक्चुअली, तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा ना, सेंटर एक ही होगा ना, 2-3 सेंटर नहीं होते, सेंटर एक ही होते हैं किसी भी स्फेयर का। ठीक है, या सर्कल हो या स्फेयर हो, सेंटर एक ही होते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, चलिए, और उसी तरह इसका भी क्या होगा, एक यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की ओर धंसा होता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है इसी स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ क्या है, एक भाग है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसी कॉनकेव मिरर का होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इसका भी यहीं पे होगा, है ना, इसका भी यहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा एज इट इज इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा, देखिए ना ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा भी हुआ है। देखिए ये क्या है, इसी गोले का, इसी स्फेयर का क्या है, एक पार्ट है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो इट मीन्स इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है ना, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यही होगा, है ना, यहाँ पे होगा इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए इसको लिख भी देते हैं सी से, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी कर देते हैं सी से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, समझ गए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं हम लोग पोल, पोल किसे बोलेंगे, देखिए पोल बोलेंगे सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है ना, मिरर के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस मिरर का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो इस स्फेरिकल मिरर में 2 पोल होंगे। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में और पोल में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पूरे स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। तो स्फीयर का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा ना, एकदम सेंटर में आएगा बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। लेकिन पोल को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मिरर बोल रहे हैं, मिरर का सेंटर बोल रहे हैं, ना कि स्फीयर का सेंटर। क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो स्फीयर कौन सा, मिरर कौन सा, मिरर आपका यही ना है, तो इसका सेंटर कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। तो यहाँ पे या पोल कहाँ पे आएगा, इसके 2 पोल होंगे, एक यहाँ पे आएंगे और एक पोल यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे हो जाएंगे ना। एज इट इज इस कॉनकेव मिरर में आ जाइए, इसके पोल एक ही होंगे ना, ये क्या है, इसको मिरर बोलते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, अपर्चर, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर भी बोलते हैं, किसको, पोल को। तो इसका अपर्चर क्या होता है, अभी आगे हम लोग देख लेते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं ना। तो इसका मिड पॉइंट कौन होगा, यही ना होगा, है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पोल। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रहे ना, सेंटर ऑफ मिरर। तो ये क्या, मिरर का क्या है, सेंटर ही है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज इट इज इस कॉन्वेक्स मिरर का भी क्या हो जाएगा, पोल कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे पोल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके भी 2 पोल हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डिफिनीशन, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी और ये पोल, इस दोनों के थ्रू जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पास कराएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे जितने भी लाइन दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इजी है, समझ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए रेडियस नाम से ही पता चल रहा है ना, रेडियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर हो गया स्फीयर का। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था, या पोल था ना, तो ये सेंटर का रेडियस अगर हम बात करें, इस स्फीयर का रेडियस बात करें, तो कहाँ से कहाँ तक होगा रेडियस, इसी को ना रेडियस बोलेंगे, है ना। ये पूरा क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा आपका डायमीटर, और इसका हाफ यानी सेंटर से लेकर के इस पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे इस कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस यहाँ से पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इसे डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, डिफिनीशन जो है ना, इसका मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारे डिफिनीशंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं फोकस क्या होता है, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है फोकस, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने कनकेव मिरर में, ठीक है ना। अब कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ होता है, ये अंदर की ओर धंसा होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। चलिए, और इसका ये पोल है और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइट रे को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। चलिए, अब ये लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। इंसिडेंट किया है, कहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे ना। तो एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होकर चला गया इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। चलिए, और भी लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। चलिए, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब सपोज लीजिए एक और लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, और ये भी जो है रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट के थ्रू चला जाता है, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ ये भी चला गया, ठीक है। और भी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। चलिए, एक और लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। चलिए, ये पीले कलर से करा देती, चले इसको भी रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, इससे क्या पता चल रहा है, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है ना, तो इसी पॉइंट के थ्रू क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि आप मार्केट में बहुत ही यूनिक कोई ड्रेस पहन के मार्केट निकलते हैं ना। तो मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सब आपको आते जाते, जो भी मार्केट में लोग होते हैं वो सब आपको क्या होते हैं, देखते हैं। ये भी आपको देख रहा है, ये भी आपको देखता है, ये भी आपको क्या होता है, देख रहा है ना। तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है, क्या बात है कि आज सबकी निगाहें जो तुम्हारे पे टिकी है, मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, सबका फोकस क्या है, तुम पे ही है, बोलते हैं ना ऐसे, क्या बात है, क्या खा क्या है कि सबका फोकस तुम पे ही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं कि देखिए, जो भी लाइट यहाँ से आ रहा है ना, वो सभी लाइट कहाँ से होके जा रहा है, इसी पॉइंट के थ्रू होके जा रहा है ना। देखिए, सारी लाइट कहाँ इंसिडेंट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट के थ्रू होके जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को फोकस बोल देंगे कि जितने भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, सबका फोकस कहाँ हो रहा है, यहीं पे तो हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फोकस बोल देते हैं ना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, ठीक है। समझ गए फोकस क्या होता है। एज इट इज यहाँ पे भी फोकस बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो भी लाइट इंसिडेंट करेंगे, क्या करेंगे, इस सरफेस पे, इस साइड की तरफ से क्या होंगे, इंसिडेंट करेंगे कोई भी लाइट है ना। चलिए, यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट करा कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे एक लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं ना। तो यहाँ पे एक लाइट हमने इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या करता है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्ट होगा किस साइड, बाहर की, ऊपर की ओर, तो इधर साइड निकल जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। चलिए, एक और लाइट क्या करते, लाइट रे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। चलिए, इसको भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है ना, ये देखिए कहीं पे नहीं मिल रहा है ना। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, मतलब इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए, इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, देखिए, तो ये ऐसा लगेगा कि ये जितने भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहे हैं, इस पॉइंट के थ्रू क्या हो रहे हैं, मिलते हुए, मतलब इस पॉइंट से क्या हो रहा है, निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं ना। यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये रे निकल रहा है, इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, रे निकल रहा है ना। तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइट निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फोकल लेंथ क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये क्या है, सबसे पहले कौन सा मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोल रहे थे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये इसका सी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोल बोलेंगे ना, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, या फिर मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये एफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं ना। फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस, मिड पॉइंट होता है ना फोकस, ठीक है। चलिए, अच्छा, और इसको एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इस फोकस और पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यही होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा,
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं हम लोग, सी से लेकर के इस पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। इसे कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए रिलेशनशिप ऑफ फोकल लेंथ जिसको एफ से डिनोट करेंगे एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले रिलेशन समझने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, ये देखिए कोई भी लाइट रे जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट करता है। देखिए हम इंसिडेंट करा के भी बता देते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट करता है तो कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट करता है, इस पॉइंट के थ्रू होके क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फोकस बोल रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग फोकस बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए इस फिगर में, ठीक है ना। जस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। देखिए हम क्या इंसिडेंट कराते हैं, इस लाइट को फोकस के थ्रू होकर इंसिडेंट कराते हैं एक लाइट रे को। देखिए इस फोकस के थ्रू क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है ना। तो अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा, देखिए ये जो रिफ्लेक्ट होगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। जस्ट क्या है, इसका उल्टा है। इस केस में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था तो फोकस के थ्रू होकर रिफ्लेक्ट हुआ है। और इस केस में क्या है, ये जो लाइट रे है कहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, फोकस के थ्रू होकर इंसिडेंट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सिर्फ प्लेन मिरर में काम नहीं करता है, स्फेरिकल मिरर में भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए ना वो स्मूथ होना चाहिए ना, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए ना। रफ सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, मतलब चिकना होना चाहिए ना, खुरदुरा सरफेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काम करेगा, जब यहाँ पे नॉर्मल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए इस केस में हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, जितने एंगल से क्या होगा, इंसिडेंट किया है एंगल आई, उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा ना। इस केस में भी क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो देखिए ड्रॉ करके देखते हैं, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है ना उतने ही एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये जो अपर्चर था इसका नाम हमने लिख लिया है एम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लेट एम एन बी अ कॉनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर। देखिए क्या है, अपर्चर जो हमने लिया है ना, जो मिरर लिया है ना, बहुत छोटे अपर्चर का मिरर लिया हुआ है, ठीक है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सी एंड फोकस एफ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक लाइट रे ए बी पे, ठीक है। चलिए उसको ड्रॉ करते हैं, एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं इस मिरर पे, चलिए। और यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, इस फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलिए और इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग ए बी। उससे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये कोई भी नॉर्मल जो यहाँ से निकलेगा ना वो कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर से होकर ही जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो सेंटर से होकर ही क्या होगा, पास आउट होगा, ठीक है। सेंटर से होकर ही पास आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये सेंटर से होकर ही ये नॉर्मल पास आउट हुआ है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट का बी, चलिए। और इसका बी से सी हम लोग मिला दिए। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल ये होगा वही एंगल सेम ये भी होगा, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं। चलिए जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए ये एंगल आर हो गया। अब देखिए ठीक है, तो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक है। इसको लिख देते हैं, देखिए दैट इज क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको चलिए इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब आइए, बट हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल वो क्या होता है, इक्वल होता है, किससे, अल्टरनेटिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए बट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ, ठीक है, एंगल बी सी एफ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये कैसे है, अल्टरनेटिंग एंगल से है, चलिए लिख देते हैं, चलिए। अच्छा ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, हमें
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ। एंगल देखिए एंगल सी बी एफ यानी ये वाला एंगल और एंगल कौन सा, ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए कैसे इक्वल है, देख लीजिए यहाँ पे बता देते हैं। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, इसके क्या होते हैं, दोनों साइड इक्वल होते हैं और इसके दोनों कोण क्या होते हैं, दोनों एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये इसके दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब इसके दोनों एंगल जो है इक्वल होते हैं ना, तो क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसके दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम देके इसी चीज़ को यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ, एंगल बी सी एफ को। ठीक है, नाम भी दे देते हैं एंगल बी सी एफ, समझ गए ये वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, इनके दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। देखिए ये वाला साइड सी एफ, ये वाला साइड और बी एफ एन ये वाला साइड, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में ही मान के यहाँ पे चलें। देखिएगा स्मॉल अपर्चर, हमने इस जो कनकेव मिरर लिया था, कितने स्मॉल अपर्चर का कनकेव मिरर लिया था, यानी बहुत ही छोटे इसका अपर्चर है। ठीक है ना, ये इसका जो डिस्टेंस है ना इसका एम एन का बहुत छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा उससे, जो पॉइंट बी है ना इज वेरी नियर टू पॉइंट पी होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट बी होगा ना वो पी के बहुत 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 नज़दीक होगा ना। ऐसा मान के चलिए कि जो बी पॉइंट है ना वो पी पर ही होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बहुत नज़दीक है। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सी एफ होगा ना वो पी एफ के इक्वल हो जाएगा। सी एफ कौन सा है, देखिए ये सी एफ है और ये पी एफ के इक्वल हो जाएगा ना। कैसे, देखिए ये जो बी पॉइंट है ये जब नीचे आ जाएगा पी पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एफ किसके इक्वल हो गया, पी एफ के। और बी एफ ऑलरेडी यहाँ पहले से हमें पता है कि वो सी एफ के इक्वल है ना, बी एफ क्या है, सी एफ के इक्वल है। और बी एफ अभी इसके हमें क्या पता चल गया कि बी एफ क्या पी एफ के इक्वल है। तो इट मीन्स क्या पता चल गया, जो ये सी एफ होगा ना वो किसके इक्वल होगा, पी एफ के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, यहाँ समझाते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एफ इजकल टू पी एफ, यानी सी एफ इजकल टू क्या, पी एफ आ जाएगा। और पी एफ है क्या, यही तो है सी पी बाई टू, सी पी बाई टू। ये दोनों जब इक्वल है तो इसको ये यही दोनों देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पी है और ये सी एफ है और ये पी एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी बाई टू ही ना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी पी बाई टू, यही तो हमें रिलेशन निकालना था। अब देखिए सी पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए आर बोल रहे हैं ना, और पी एफ यानी यहाँ पे पी एफ को क्या बोल रहा है, स्मॉल एफ बोल रहा है, यानी फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू आ जाएगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इजकल टू आर अपॉन टू, यानी क्या हो गया, ये फोकल लेंथ ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू होता है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में इसको क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे। ठीक है, किसका, कॉनकेव मिरर का, और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।